हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एनटीयूजीसी नेट नवंबर 2020 पेपर 1 सॉल्यूशंस रिगार्डिंग रीजनिंग। रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं इसको इजी टू मॉडरेट ही कहूँगी, इवन इजी ही थे ये, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए एंड देन यू आर गुड टू गो, राइट। सो कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, इजी अप्रोचेस भी बताऊंगी कि इफ़ फर्दर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएं देन आप स्टक ना करें, राइट। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, राइट, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया था इन दोनों क्वेश्चंस में, राइट। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्लड रिलेशन। इन अ पार्क ABCDEF आर सिटिंग। जब भी आपके सामने ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल fix the count of the members given in the question. So there are total 6 members A B C D E F. तो इससे क्या है कि आपको जो भी चीज़ें गिवन हैं उसको एनकोडेड पार्ट में गिवन है उसको डिकोड करने में बड़ा आसान होगा, राइट। C is the brother of D's husband and son of A and F is the daughter of D and sister of E. So you can see very clearly, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बनाकर भी बताती हूँ और आपको वीडियो में अलग से भी गिवन है। आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है, जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। 6 मेंबर्स हैं, राइट। अभी देख लो, सबसे पहले तो आपको पता है फीमेल के लिए हम सर्कल यूज़ करते हैं, मेल के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई कपल को दर्शाना है तो हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। अगर हमें भाई बहन या भाई भाई को हमें यहाँ पे दिखाना है तो वी आर यूजिंग दिस वे, राइट। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स क्रिएट द रिलेशन बिटवीन दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे सेड, सी इज़ द ब्रदर ऑफ डीज हस्बैंड। दैट मीन्स कि डी लेडी है, तो डी को मैंने इस तरीके से बनाया और उसके हस्बैंड को मैं ऐसे ही बताऊंगी और मुझे उसके हस्बैंड का नाम अभी नहीं पता है, राइट। और सी क्या है, उसके डी के हस्बैंड का भाई है। मतलब मैं इसको भाई बहन को तो हम ऐसे ही दिखाते हैं या भाई भाई को ऐसे ही दिखाते हैं, ये हमने कर दिया, राइट। एंड सी, ये एंड जो है वो अगेन सी की बात कर रहा है। एंड सी इज़ द सन ऑफ ए का वो सन है, तो ए यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया। अब ए जो है वो दादा भी हो सकते हैं और दादी भी हो सकती है, बट आगे हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, राइट। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दिया, मतलब ये दोनों के दोनों ए के बेटे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफ। एफ इज़ द डॉटर ऑफ डी। डी की डॉटर है एफ, मतलब हम इसको सर्कल के अंदर डालेंगे। अगेन एंड यहाँ पर गिवन है, एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई। अगेन मुझे नहीं पता ई एफ का भाई है या बहन है, बट वी आर वेरी श्योर अबाउट कि एफ जो है वो ई की बहन है, ठीक है। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। देयर आर टोटल 6 मेंबर्स। क्या हमने कवर कर लिया? तो 1 2 3 4 5 6, राइट, एब्सोल्युटली वी हैव कवर्ड। नाउ हमारा डायग्राम रेडी हो गया है। जस्ट वी हैव टू कोरिलेट दिस डायग्राम विद द गिवन 5 सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। ई इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। अब ई जो है वो ए का ग्रैंडसन है। अब देखो, एक तो हम 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको एक तो ये देना कि क्या पॉसिबिलिटी है और क्या बिल्कुल ही नहीं हो सकता। डेफिनेटली अगर मैं इस ई को, ई की ये पॉसिबिलिटी कि वो ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है और ई ग्रैंड सन भी हो सकता है, बट दोनों में से कोई एक चीज़ तो पॉसिबिलिटी है ही है, राइट। एंड अगेन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ए की, तो ए के बारे में हमें यहाँ पे कुछ पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी दादा या दादी कुछ भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, बट यहाँ पे पूछा ही नहीं है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, सो वी कैन से कि यस इट कैन बी ट्रू, राइट, एंड मोस्ट फॉर श्योर इट विल बी ट्रू, राइट। तो जब ए के ट्रू होने के चांसेस हैं तो ये दोनों ऑप्शंस क्या एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे, है ना। नाउ लेट्स चेक ऑप्शन बी, एफ इज़ द डॉटर ऑफ सी। हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एफ जो है वो सी की डॉटर नहीं है, सी तो एफ के अंकल हैं, तो डॉटर हम नहीं कह सकते, है ना। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। जब बी रॉन्ग हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग हो गया।
और जब ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया तो हमारे पास बहुत क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर 2, है ना। फिर भी हम चेक करेंगे, बी इज द फादर ऑफ एफ, बी जो है वो एफ का फादर है। एक और बात, ए यूज हो चुका है, सी, ई, एफ, डी सब यूज हो चुके हैं, तो हमारे पास तो बी का ही चांस बच रहा था। डेफिनेटली बी इज द फादर ऑफ एफ फॉर श्योर, राइट। तो सी करेक्ट हो जाता है। लेट्स चेक डी, देयर आर 1 सन एंड 1 डॉटर इन द ग्रुप। सो यू कैन सी कि केवल एक ही सन और एक ही डॉटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 सन है, यहाँ पर ये गर्ल, ई जो है वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है, राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, है ना। देन ई क्या कहता है, सी इज द अंकल ऑफ ई। डेफिनेटली सी जो है वो ई के अंकल हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए, सी एंड ई आर द स्टेटमेंट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखो, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की उनके लिए ये क्वेश्चन ईजी लेवल है, बट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, जिनको इस बात का कंफ्यूजन होता है कि मुझे कौन से स्टेटमेंट को सही लेकर चलना चाहिए और किसको नहीं, बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है या नहीं, क्योंकि ये वाला जो है स्टेटमेंट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था और यही क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। जो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसको कह सकते हो कि 70% ट्रू हो सकता है, आप उसको ट्रू करके लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन में कैसे परफॉर्म किया। और यहाँ पर मैंने आपको सारा ये बनाकर भी दिया हुआ है ताकि आप एवरीथिंग देख सकें, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज अ सिलोजिज्म क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ सम पेन्स are pencils but no pencil is sharpener, then which of the following statements are correct, right? Any two of them are correct, just you need to find out। ये क्वेश्चन का लेवल मैं आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूँगी क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर लैग कर रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड कमेंट्स आए थे कि मैम ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ ही था। तो मैं यहाँ पर आपको सारा चीज़ क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट क्रिएट अ वेन डायग्राम, right? Here we can take pen as PN and pencil। सबसे पहले तो ये आपको सेम नाम इसलिए देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, PL, राइट। एंड शार्पनर को आप S लेके चल सकते हो, राइट। जस्ट क्रिएट। इफ सम पेन्स आर पेंसिल, सम का केस है तो सम पेन्स आर पेंसिल्स एंड बट नो पेंसिल इज शार्पनर, right? In this condition, which of the following statement will be true? All pencils are pens। सारे के सारे पेंसिल्स पेन हो सकते हैं, तो ये मे बी कंडीशन है, ठीक है। Some sharpeners are pencils। Some sharpeners pencils हो सकते हैं, तो इनके बीच का रिलेशन ही नहीं बन रहा है ना। जब इनके बीच का रिलेशन ही नहीं है, दोनों के बीच में एक तरीके से नो का एक फील्ड क्रिएट हो गया है ना। देन सम पेन्स आर नॉट शार्पनर। कुछ पेन्स, यू कैन सी दिस पार्ट जो कि पेंसिल के अंदर, और पेंसिल ने क्लियर कह दिया कि भाई कोई भी पेंसिल शार्पनर नहीं है, तो जो पेन का पार्ट पेंसिल के अंदर है वो वाला पार्ट शार्पनर भी नहीं होगा, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जब आपको एक बात समझ में आएगी कि एक चीज़ है जो कि बिल्कुल सही है सी, तो डेफिनेटली ये और ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएंगे। जस्ट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ए एंड बी। और अब एक बार डी को देख ही लो। सम पेंसिल्स आर नॉट पेन्स, कुछ पेंसिल्स पेन नहीं है, ये हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कोई श्योरिटी ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, बट सारे के सारे पेंसिल्स पेन हो सकते हैं, कुछ हैं तो सारे के सारे भी हो सकते हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो आप यहाँ पर वही देख लो कि सारे के सारे पेंसिल्स पेन्स हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम इसको ट्रू मान के चलेंगे, राइट। एक और बात, यहाँ पर मे बी का कंडीशन और कहाँ कहाँ पे आ रहा था, अब देख लो, यहाँ पर देख लो, ठीक है। यहाँ पे मे बी की कंडीशन है तो हम उसको एक तरीके से ट्रू मान के साथ चल सकते हैं। सम शार्पनर्स आर पेंसिल्स, यहाँ पर सीधे से डिसजॉइंट सेट से, क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन आ गया है, तो ये कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पर भी बी है वो भूल जाओ, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। देन सम पेन्स आर नॉट शार्पनर,
कुछ पेन्स शार्पनर नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? कुछ पेन्स आपके शार्पनर नहीं है, मतलब कि ये वाले, ठीक है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, जिसके बारे में मैंने कहा था इसमें तो कोई आपको शंका वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। बट सम पेंसिल्स आर नॉट पेन्स। हाँ, यहाँ पर देख लो, कुछ पेंसिल्स पेन नहीं हैं, ये भी मे बी कंडीशन है, हो भी सकते और नहीं भी, तो हम इसको ट्रू मान भी सकते और नहीं भी। तो अगर आपको ऑप्शन में सी एंड डी, ए एंड सी की जगह दिया होता तो ये भी आंसर हो सकता था, ठीक है। मान लो कि आपको कोड में दिया होता कि ए एंड सी एंड डी तीनों के तीनों करेक्ट है, वो भी पॉसिबिलिटी, बट आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ए एंड सी, सो दैट इज वाई योर करेक्ट आंसर विल बी 1, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा इस सेशन को, मज़ा आया होगा। आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हों तो आप कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग बिल्कुल गेट नोटबुक से एनरोल कर सकते हैं एट 299, जहां पर आपको 1 ईयर के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, और SRPs मिलेंगी, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। यहाँ पर एजुकेटर ने आपको बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें एंड प्लीज़ आप लोग क्लियर रहा करें। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट कोर्स को 499 लिखा था, वो कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर 1 समझ रहे थे, तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कंप्लीट कोर्स ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथ्स एंड रीजनिंग अवेलेबल एट 299। तो यू कैन एनरोल वेरी फास्टली एंड डेफिनेटली जैसे ही आप एनरोल करते हैं आपको विद इन 2 आवर्स आपको ये कोर्सेज असेसिबल होंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।